गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड आपकी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं डीआई ऑफ द डे। अच्छा, कभी कभी ना डीआई और पैराग्राफ सच में रह जाते हैं, तो मेरे को ये होता है कि जिस दिन मैं बिजी हूँ, फ्री वाले दिन की बात नहीं करी, जिस दिन मैं बिजी हूँ उस दिन सबसे पहले डीआई सॉल्व कर लूँ और पैराग्राफ सॉल्व कर लूँ। उसके बाद तो सारा दिन ऐसे लगता है कि कोई बात नहीं, सारा दिन मैनेज हो ही जाएगा। कभी फाइल पकड़ो, कभी पेपर 1 के टारगेट्स लो, कभी पेपर 2 के टारगेट्स लो, फिर ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। जब तक 22 अप्रैल नहीं आ जाता ना, तब तक मुझे रेस्ट मिलेगा ही नहीं। मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि इतना ज़्यादा काम है। अभी ये जस्ट मेरे हाउस टेस्ट हैं, ऐसे कोई फाइनल नहीं है, बट ठीक है, हाउस टेस्ट में टीचर्स इतने ध्यान से चेक करते हैं ना, वो हमें प्रिपेयर करवाते हैं फाइनल एग्जाम्स के लिए, क्योंकि उनको होता है कि फाइनल्स में ये कुछ भी गलती ना करें। क्योंकि बीएड वाले स्टूडेंट्स ना बहुत गलतियां करते हैं। मैं भी बीएड की स्टूडेंट हूँ, किसी और को नहीं कह रही। तो इसीलिए हमारे टीचर्स चाहते हैं कि कोई गलती ना हो, सो दैट गलतियों के रीज़न से ना हमारे मार्क्स रिड्यूस ना हो। और उसके बाद सुबह के स्लॉट में मैंने ज्योग्राफी पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे पता है शाम तक जाते जाते ना प्रोडक्टिविटी बिल्कुल कम हो जाएगी। बॉडी मतलब ऐसे कहेगी कि मैं थक चुकी हूँ। तो सबसे पहले ज्योग्राफी का कर लेते हैं। पेपर 1 का सच में मेरे को ये है कि कोई बात नहीं, पेपर 1 को तो मैंने पढ़ लिया है काफ़ी। पेपर 2 ज्योग्राफी का पढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ज्योग्राफी का मैं नहीं पढ़ रही इतना, क्योंकि जब भी मैं ऐसे शाम को स्टार्ट करती हूँ ना ज्योग्राफी का, कभी फाइल आ जाती है, कभी कोई असाइनमेंट आ जाती है। वैसे ऑलमोस्ट मेरी सारी असाइनमेंट बन चुकी हैं, सबमिट भी मैं करवा दूंगी, बट फिर वही होता है ना, कहीं डेकोरेशन कर लो, कहीं कुछ कर लो, कहीं कुछ कर लो। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक बार ना मैंने असाइनमेंट बनाई और मेरी फ्रेंड ने भी सेम असाइनमेंट बनाई, तो मैंने फ़ोटोज़ वगैरह लगा दी थी। मुझे पता था कुछ ना कुछ डेकोरेशन लेफ्ट पेज पे करनी है, और मेरी फ्रेंड ने बस ऐसे ही ब्लैंक दे दी। तो जब हमने सबमिट करवाई ना, मैम ने मेरी असाइनमेंट तो सबमिट कर ली और मेरी फ्रेंड की नहीं की। तो मैम ने कहा कि ये लेफ्ट पेजेस पे आपने खाली छोड़ना है, आपको पता नहीं आप बीएड के स्टूडेंट हो, ऐसे है वैसे है। तो मैंने कहा मैम ये मेरी असाइनमेंट नहीं है, ये मेरी फ्रेंड की है। कहती हाँ, तो फ्रेंड को बोलो जब ये कंप्लीट होगी ना सारी, तब हम सबमिट करेंगे। तो फिर मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, फिर उसने उसमें फ़ोटोज़ वगैरह लगाई, फिर उसके बाद सारा उसने काम कंप्लीट किया। उसके बाद जाके उसकी असाइनमेंट सबमिट हुई। तो उस चीज़ से ना मैं हमेशा ये याद रखती हूँ कि लेफ्ट पेज भी भरी होनी चाहिए। असाइनमेंट का मतलब ये समझ लो, असाइनमेंट जो है ना, लेफ्ट हैंड पेज, राइट हैंड पेज, सारे फुल बटा फुल भरे होने चाहिए। और इस टाइम पे मैं कपड़े ऊपर सुखाने आई हूँ। नहाने से पहले मैं सारे कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि आपको पता था ना हमारी मशीन ख़राब हो चुकी है, तो कपड़े हाथ से धोने पड़ते हैं। रोज़ के कपड़े रोज़ धो लेती हूँ। मैंने सोचा एक दिन इकट्ठे करके 2-3 घंटे लगाने से बेटर है रोज़ 15-20 मिनट दो, कपड़े धुल जाएँ। उसके बाद मैंने खाना खाया। आजकल काम का इतना स्ट्रेस चल रहा है, ऐसा नहीं कि पेपर 1 और पेपर 2 का, कॉलेज के काम का जो फाइल्स का इतना स्ट्रेस चल रहा है, ये है कि फ़ाइल कंप्लीट हो जाए, इस चीज़ का स्ट्रेस चल रहा है। और बिज़ी इतनी होती हूँ ना कि खाना जो सुबह को होता है, मैं सच में सुबह का खाना नहीं खा रही। सुबह को वही बस आंवला मुरब्बा खा लेती हूँ, लस्सी पी लेती हूँ, शरबत पी लेती हूँ, बिस्किट वगैरह खा लेती हूँ बस। उसके बाद बिल्कुल मैं दोपहर को 2-3 बजे 2-3 बजे ढाई के अराउंड मैं खाना खा लेती हूँ। उसके बाद आधा घंटा मैं थोड़ी सी वॉक करती हूँ रूम पे, या 15-20 मिनट ऊपर टहल आती हूँ ऐसे ही, सो दैट सुस्ती ना चढ़े। सुस्ती क्योंकि मुझे बहुत चढ़ जाती है खाने खाने के बाद। मुझे ऐसा लगता है कि सो जाऊँ 1 घंटा, और जब सोती हूँ ना तो नींद नहीं आती। बस ऐसे होता है कि बॉडी को रेस्ट मिलना चाहिए। तो खाना खाने के बाद ना इतनी ज़्यादा ये कंडीशन मेरी हो जाती है। उसके बाद मैं करती हूँ स्टडीज़। मुझे है कि क्या 2 घंटे सोने, अगर आप रात को अच्छे से सो रहे हो, बट इस दिन ना, इस रात को मैं सच में जागी थी। अभी आपको पूरे व्लॉग में पता चल जाएगा कि कितने बजे रात को जाग कर मैंने अपना काम कंप्लीट किया, क्योंकि मुझे आज ये था, कुछ भी हो या ना हो, पेपर 1 पढ़ा जाए, पेपर 2 पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए, बट फिर भी मुझे क्या करना है, मुझे आज आईसीटी की जितनी भी डेकोरेशन है ना लेफ्ट साइड पे, तो वो मुझे करनी है। क्योंकि रिटर्न तो मेरा हो ही चुका था, लाइंस वाइंस का काम भी ऑलमोस्ट हो चुका था, और डेकोरेशन भी थोड़ी हो चुकी थी। बट वो 10 पेज जो होते हैं ना, जो डेकोरेट करने होते हैं, सच में उसमें भी इतना टाइम लगता है ना। और ऐसा लगता है कि ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहे, एक पेज पे इतनी डेकोरेशन कौन सी हो रही है। और मैं कोई पेंटिंग में इतनी एक्सपर्ट हूँ नहीं, बट डेकोरेशन तो करनी है ना। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बाहर से कहीं पैसे दे के ये डेकोरेशन वगैरह या फाइल वगैरह बना लूँ, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है उसकी, बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। मतलब एक फ़ाइल 1000-1200 की तो बनती ही बनती है, तो वो चीज़ तो मैं अभी अफोर्ड नहीं कर पाती। तो बस खुद से ही बना लिया, जैसे जितने नंबर लग जाए ठीक है। एक ना सेमेस्टर होता है बीएड में, सेमेस्टर सेकंड, हाँ थर्ड में तो टीपी लग जाती है। सेमेस्टर सेकंड में ना आपको ना 8 शीट मिलती हैं, वो नॉर्वे शीट्स होती हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत खर्चा लगता है। और जब हम लास्ट ईयर थे ना, उसमें जब लास्ट ईयर, हाँ सेकंड सेमेस्टर में थे, तो वो शीट्स मैम ने कहा था आप बनाओ, बहुत ज़्यादा अच्छी बनाओ। तो वो आर्ट के मैम थे, है ना। तो मैम ने ऐसे इंस्ट्रक्शंस दी थी कि ये ऐसे बनाना है, वैसे बनाना है, ऐसे बनाओ। और मुझे ना ऐसा था कि पता नहीं ये हम बना भी पाएंगे कि नहीं। और एक ना मैंने गर्ल को पूछा कि तूने ये बहुत अच्छी बनी है तेरी शीट, तो तूने खुद बनाई? कहती नहीं, मैंने तो बाहर से बनवाई। तो मैंने कहा कितनी के, मतलब कितने पैसे लगे? तो उस टाइम मैंने उससे पूछा था, और अभी तक मुझे याद है, वो कह रही 250 रुपये एक शीट के। मैंने कहा 250 रुपये एक शीट के, और 20 शीट तूने बाहर से बनवाई है? कहती नहीं, मैंने 20 नहीं बनवाई हैं, मैंने 8-10 बनवाई हैं। मतलब इतनी की मैंने बनाई है, बाकी जो खुद से बना सकती थी मैंने खुद से बनाई। मैंने कहा ये तो कितना ज़्यादा काम है। मतलब बीएड में सच में खर्चा बहुत है। और ऐसे ये फाइल बनाने
बनाने का काम, असाइनमेंट का काम, ये भी बहुत ज़्यादा है। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है ना जो बीएड की फाइल वर्क का काम करता है, मतलब पैसे लेके काम कर रहा है फाइल वर्क का, तो सच में उसका इनकम तो अच्छी हो जाती होगी। और अगर उसका काम रोज़ाना चल रहा है, अगर ऐसे टूट-फूट के चल रहा है तो फिर तो उतनी की होती होगी। और जब थर्ड सेमेस्टर होता है ना बीएड का, तो उसमें क्या होता है कि हमारी टीपी लगती है, टीचिंग प्रैक्टिस। उसमें हमें गवर्नमेंट स्कूल्स में भेज देते हैं। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोलने वाली थी, तो उसमें हमें गवर्नमेंट स्कूल्स में भेज देते हैं पढ़ाने के लिए। और थर्ड सेमेस्टर में सिर्फ 2 फाइल्स होती हैं बनाने के लिए। हमारे पेडागोजिकल जो सब्जेक्ट होता है, पेडागोजी ऑफ साइंस, पेडागोजी ऑफ मैथ, सोशल या कुछ भी, 2 फाइल्स होती हैं, क्योंकि 2 हमारे सब्जेक्ट होते हैं मेन। तो वो 2 फाइल्स बनाने के लिए ना नानी याद आ जाती है उस टाइम पे, क्योंकि वो फाइल्स बनती ही नहीं है। और मैंने वो फाइल्स जब सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था ना थर्ड, मैंने तब से स्टार्ट की थी, मुझे समझ भी थी। बट जिस दिन मेरा एग्ज़ाम हुआ ना, अच्छा थर्ड सेमेस्टर में एग्ज़ाम्स नहीं होते, ऐसा होता है कि एक डेमो सेशन होता है टीचिंग का। मतलब वो देखते हैं कि आप कितना पढ़ा सकते हो। एक्सटर्नल्स आते हैं, वो देखते हैं कि आप बच्चों को पढ़ा सकते हो कि नहीं। और कुछ स्कूल्स के बच्चे आते हैं, उनको पढ़ाना होता है, एक्टिविटीज़ करनी होती है कि बच्चों को हम कैसे एंटरटेन कर सकते हैं, कैसे अच्छा पढ़ा सकते हैं, कैसे उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट देखते हैं। और वो 2 फाइल्स चेक करते हैं कि आपने क्या बनाया, अच्छा ये बनाया, किस कौन सी फ़ोटोज़ लगाई, क्या-क्या एक्टिविटी यूज़ की, कौन सा मॉडल। तो एक मॉडल लेके जाना पड़ता है। एंड अगर आप वो मॉडल इतना अच्छा बना रहे हो ना कि बस वो पता चले कि मॉडल बहुत अच्छा बना, तो उस पे इतना पैसा लगता है ना। मैंने वो मॉडल ना अपना घर पे बनाया था, मेरा नॉन वर्किंग मॉडल था, बट मैंने वो घर पे बनाया था। मतलब मेरे को बहुत टाइम लगा था, 3 दिन मुझे एक मॉडल पे दिन रात लगे थे। मतलब मैं रात को साढ़े 3-3 बजे तक सोती थी, 3-4 दिन। और एक मॉडल पे मुझे 3 दिन लगे थे दिन रात, और दूसरे मॉडल पे तो मैंने थोड़ी जल्दी बना लिया था, क्योंकि एक मॉडल पता चल गया था ना कि ये चीज़ें बनानी, तो दूसरा मॉडल थोड़ा सा सिमिलर सिमिलर सा मैंने बनाया था। तो ऐसे ही उस टाइम पे मतलब मुझे ऐसा लगा था कि दिन रात पता ही नहीं चल रहा कि टाइम इतना जल्दी बीत रहा है। और अगर मैं बाहर से बनवाती ना वो चीज़, तो सच में 2,500 तो कहीं नहीं किया, क्योंकि घर पे ही मेरे 1100 पर मॉडल पे लग गए थे। और मैंने इतनी कंजूसी करके वो मॉडल बनाया ना। और अभी आप टाइम देख सकते हो कितना हो रहा है। और मैंने पूरी ऑलमोस्ट जो मेरी आईसीटी की फ़ाइल है वो कंप्लीट कर लिया, पिक्स लगा लिया। आप राइटिंग बताना मेरी कैसे है, ठीक है या नहीं, आपको ठीक लग रही है या नहीं। मुझे ये तो है कि बिल्कुल पेपर 1 और पेपर 2 को छोड़ना नहीं है, वो पढ़ते-पढ़ते मुझे ये सब काम करना है। बट आप सच में बताना कि ये फ़ाइल अच्छी बनी है ना। मतलब मैंने बाहर से तो नहीं बनाई, जो मेरे को आता था, जितनी मेरे को समझ थी, वैसे ही मैंने बस डिज़ाइन वगैरह डाल के बना ली। अब इससे ज़्यादा मेरे से काम नहीं हो रहा। और एक ब्लैंक पेज है ना जो बीच में मैंने छोड़ा है, उस पर मैं सोच रही थी कि फ़ोटो पेस्ट कर देते हैं। और इसी फ़ाइल में सच में मेरे मतलब फ़ोटो वगैरह मैंने बाहर से निकलवाई, प्रिंटर तो मेरे घर पे है नहीं। इसी फ़ाइल में मेरे 500 साढ़े 400 के अराउंड, कंजूसी में बता रही हूँ, कंजूसी मार मार के ये सब चीज़ें मैंने लगाई है, क्योंकि स्केच पेन वगैरह तो मेरे पास थे पहले से, मार्कर वगैरह थे। तो कंजूसी करके भी इस पे सच में 450 500 के अराउंड खर्चा लग गया है, इतना तो मुझे याद है। और ये है फ़ाइल अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ की। आप देख सकते हो मैंने कोई फ़ोटो नहीं लगाई, फ़ोटो कल लगा लूँगी, जितना होएगा जो होएगा, क्योंकि अब मेरे में बस नहीं है। मतलब मेरा शरीर अब इस टाइम, बॉडी कह रही थी कि सो जा, आँखें बंद नहीं हो रही थी, बट वो एक चीज़ है ना कि नहीं बस सो जा। बट मैंने पता है क्या किया, मैंने आईसीटी की फ़ाइल तो कंप्लीट की अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ की फ़ाइल, जिसका पेपर मेरा था 22 ऑफ अप्रैल को, 22 ऑफ अप्रैल को मेरा पेपर था, होगा मतलब इसके वीडियो के अकॉर्डिंग। इतना तो मेरे को था ही कि थोड़ा मुझे टाइम इसका मिलेगा नहीं। तो मैंने क्या था, जो लाइन्स वाला काम था ना, जो लाइन्स लगानी थी, ये जो हेडिंग्स पे जो मेन हेडिंग्स लिखे, तो लाइन्स वगैरह लगा ली। और मेरे हाथ आप देख सकते हो सब में कलर कलर ही फैला हुआ है। और इस टाइम मैं स्केच वगैरह, पेन वगैरह उठा रही हूँ, मैंने समेट रही हूँ, काफ़ी टाइम हो चुका है। मेरी मम्मी भी कह रहे थे सो जा, कोई बात नहीं, कल काम कर लियो। मैंने कहा नहीं, कल पे छोड़ा ना तो वो काम होगा नहीं। और आप देख सकते हो मैं इतना स्ट्रगल कर रही हूँ पेन उठाने के लिए, क्योंकि एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, मेरे पास अभी ट्राइपॉड वगैरह है नहीं, ट्राइपॉड ही कहते हैं ना, तो मेरे पास अभी है नहीं। तो बस ऐसे ही मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। इसलिए आपने देखा होगा जब भी मैं कुछ स्टडी करती हूँ या रिसर्च के नोट्स वगैरह पढ़ती हूँ, तो कैमरा थोड़ा बहुत हिलता है। वो रीज़न इसलिए है क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड है नहीं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है। बट ठीक है, अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। जब व्लॉग वगैरह थोड़े चढ़ने लग जाएंगे तब देखेंगे इन्वेस्ट करने का भी। मैं फालतू में कुछ इन्वेस्ट करने वाली नहीं हूँ। एंड यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, कुछ प्रोडक्टिव लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच गाइज, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।